दोस्तों, मार्च का महीना जब पूरे देश की कंपनियों के माथे पर पसीना आ जाता है। यह वह वक्त होता है जब टैक्स, कर्मचारियों की सैलरी और तमाम खर्चों का दबाव हर बिजनेस पर बढ़ जाता है। लेकिन सिर्फ कंपनियों पर ही नहीं, भारत सरकार और आरबीआई पर भी भारी दबाव रहता है। ऐसे हालात में आमतौर पर भारत का विदेशी मुद्रा भंडार स्थिर रहता है या फिर बहुत मामूली बढ़ोतरी देखी जाती है। लेकिन इस बार कहानी कुछ और ही है। भारत ने ऐसा इतिहास रच दिया है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अब तक भारत का फॉरेक्स रिजर्व दबाव झेलता आया है, लेकिन इस बार लगातार तीसरे हफ्ते विदेशी मुद्रा भंडार में जबरदस्त उछाल देखने को मिली है। 4.5 बिलियन डॉलर की बढ़त के साथ भारत का फॉरेक्स रिजर्व 668 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। और सिर्फ यही नहीं, भारत का गोल्ड रिजर्व भी बढ़ा है। लेकिन सबसे बड़ी खबर तब आई जब भारतीय रुपये ने ऐसा पलटवार किया कि पिछले 6 साल के रिकॉर्ड चकनाचूर हो गए। अब सोचिए, जो रुपया डॉलर के सामने लगातार गिर रहा था, वो अचानक इतनी रफ्तार से कैसे मजबूत हो गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर भारी टैरिफ लगाने की धमकी दी थी, लेकिन उनकी तमाम कोशिशें धरी की धरी रह गईं। दुनिया भर में आर्थिक उथल पुथल मची थी, शेयर बाजार गिर रहे थे, लेकिन भारत का रुपया वो तो जैसे खुद को साबित करने की ठान चुका था। मार्च का महीना आमतौर पर भारत की अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती लेकर आता है। कंपनियां अपने बजट संभालने में लगी होती हैं, विदेशी निवेशक पैसे खींचने लगते हैं और आरबीआई पर दबाव बना रहता है। लेकिन इस बार जो हुआ वो किसी के अंदाजे से बाहर था। जैसे जैसे आंकड़े सामने आ रहे थे, हर कोई हैरान था। भारत का फॉरेक्स रिजर्व बढ़ता जा रहा था और रुपये की हालत मजबूत होती जा रही थी। अब अगर आपको लग रहा है कि यह सिर्फ एक तात्कालिक उछाल है, तो रुकिए, क्योंकि यह सिर्फ शुरुआत है। मार्च के पहले हफ्ते में 15 अरब डॉलर, दूसरे हफ्ते में 3 अरब डॉलर और इस हफ्ते 4.5 अरब डॉलर की बढ़ोतरी, यानी भारत ने सिर्फ एक महीने में 20 बिलियन डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा लिया। और यह पिछले साल की तुलना में 1.5 गुना ज्यादा है। अब बड़ा सवाल यह है, क्या भारत इसी रफ्तार से आगे बढ़ता रहेगा? क्या अमेरिकी टैरिफ की धमकियों का भारत पर अब कोई असर नहीं होगा? क्या रुपया और भी मजबूत होगा? जवाब जानने के लिए देखते रहिए और हमें कमेंट में बताइए, क्या भारत वाकई नए आर्थिक युग में प्रवेश कर चुका है? अगर भारत का विदेशी मुद्रा भंडार इसी रफ्तार से बढ़ता रहा, तो आने वाले महीनों में रुपया और मजबूत हो सकता है। लेकिन असली खेल यहां खत्म नहीं होता। असली सवाल यह है कि यह उछाल सिर्फ कुछ हफ्तों के लिए है या फिर भारत वाकई एक नए आर्थिक युग की तरफ बढ़ रहा है। जो संकेत मिल रहे हैं वो काफी दिलचस्प हैं। भारत की अर्थव्यवस्था अब सिर्फ आयात और निर्यात के खेल तक सीमित नहीं रही। बड़ी टेक कंपनियां, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और ग्लोबल इन्वेस्टर्स भारत में लंबे समय तक बने रहने के लिए निवेश कर रहे हैं। एप्पल, टेस्ला और गूगल जैसी कंपनियां चीन से हटकर भारत में अपने प्लांट लगाने की तैयारी कर रही हैं। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में भारत को सिर्फ डॉलर के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, बल्कि खुद के डॉलर रिजर्व को और बढ़ा पाएगा। दूसरी तरफ डॉलर की हालत दुनिया भर में कमजोर हो रही है। अमेरिका में ब्याज दरों में भारी उथल पुथल चल रही है, जिससे निवेशक अब भारत और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं की तरफ देख रहे हैं। अगर यह सिलसिला जारी रहा तो अगले 6 महीनों में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 700 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है, जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। लेकिन यहां एक और गहरी बात छुपी है। क्या भारत इस अवसर का सही इस्तेमाल कर पाएगा? चीन की रणनीति देखी जाए तो उसने अपने विदेशी मुद्रा भंडार का इस्तेमाल दुनिया भर में निवेश करने और छोटे देशों को अपने कर्ज जाल में फंसाने के लिए किया। भारत के पास भी अब यही मौका है। अगर भारत अपने बढ़ते फॉरेक्स रिजर्व का इस्तेमाल स्मार्ट तरीके से करता है, तो यह सिर्फ रुपये को मजबूत करने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया में भारत की आर्थिक पकड़ मजबूत कर सकता है। एक और दिलचस्प पहलू है, भारत में गोल्ड रिजर्व भी बढ़ा है। इसका सीधा संकेत ये है कि सरकार अब सिर्फ डॉलर पर निर्भर नहीं रहना चाहती। क्या भारत धीरे धीरे डॉलर से हटकर एक नई आर्थिक नीति की तरफ बढ़ रहा है?
अगर ऐसा होता है तो आने वाले वर्षों में भारत अपनी ट्रेड को खुद की मुद्रा में करने पर जोर देगा, जिससे रुपये की वैल्यू सिर्फ डॉलर के मुकाबले नहीं बल्कि दुनिया की बाकी करेंसी के मुकाबले भी बढ़ेगी। अब सबसे बड़ी बात, अगर विदेशी मुद्रा भंडार इतना बढ़ रहा है तो आम आदमी को इसका फायदा कब मिलेगा? इसका जवाब छुपा है सरकार की अगली रणनीति में। अगर यह पैसा सही जगह निवेश किया गया तो आने वाले सालों में भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी सेक्टर में बड़ा बूम देखने को मिल सकता है। यानी सिर्फ रुपये की वैल्यू ही नहीं बढ़ेगी बल्कि आम आदमी की जेब में भी ज्यादा पैसा आएगा। भविष्य में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अगर इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो भारत की अर्थव्यवस्था सिर्फ आयात निर्यात के खेल से बाहर निकलकर एक नई वैश्विक शक्ति बनने की ओर बढ़ सकती है। लेकिन असली खेल यहां शुरू होता है। क्या भारत इस बढ़े हुए भंडार का सही उपयोग कर पाएगा या फिर यह सिर्फ आंकड़ों में ही अच्छा दिखेगा? अगर भारत इस धन का सही इस्तेमाल करता है तो कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आने वाले वर्षों में भारत उन देशों में शामिल हो सकता है जो वैश्विक कर्जदाता बनते हैं। अभी तक दुनिया में अमेरिका, चीन और यूरोपियन यूनियन ही दूसरे देशों को कर्ज देकर अपनी ताकत बढ़ाते आए हैं। लेकिन अगर भारत अपने विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग रणनीतिक निवेश और कर्ज देने के लिए करता है तो यह भारत को एक नई ग्लोबल स्थिति में ला सकता है। एक और दिलचस्प संभावना यह है कि भारत अपने व्यापार को रुपये में करने की दिशा में और तेजी से बढ़ सकता है। डॉलर पर निर्भरता कम करने का सबसे आसान तरीका है बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ रुपये में लेन देन की शुरुआत। अगर भारत बड़े पैमाने पर रूस, यूएई और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ रुपये में ट्रेड बढ़ाता है तो आने वाले सालों में रुपया डॉलर की मजबूती पर निर्भर नहीं रहेगा बल्कि खुद एक स्वतंत्र और मजबूत करेंसी बन सकता है। लेकिन इसके पीछे एक बड़ा राजनीतिक खेल भी छुपा है। अमेरिका और पश्चिमी देश शायद भारत के इस बढ़ते प्रभाव को आसानी से स्वीकार नहीं करेंगे। अगर भारत अपने विदेशी मुद्रा भंडार का सही इस्तेमाल करके ग्लोबल फाइनेंस सिस्टम में अपनी पकड़ बनाता है तो पश्चिमी देशों की नीतियों में भारत को रोकने के लिए नई रणनीतियां बन सकती हैं। क्या भारत इस दबाव का सामना कर पाएगा या फिर किसी न किसी तरीके से इसे वापस उसी पुरानी स्थिति में धकेल दिया जाएगा? दूसरी तरफ भारत में महंगाई और ब्याज दरों पर भी इसका गहरा असर पड़ सकता है। अगर विदेशी मुद्रा भंडार बहुत ज्यादा बढ़ता है तो सरकार के पास रुपये की वैल्यू को स्थिर रखने के लिए और ज्यादा पॉलिसी ऑप्शंस होंगे। इससे ब्याज दरें कम हो सकती हैं, जिससे कर्ज लेना आसान होगा और स्टार्टअप्स, बिजनेस और बड़े प्रोजेक्ट्स को ग्रो करने का बेहतरीन मौका मिलेगा। यानी आने वाले दशक में भारत न सिर्फ एक सशक्त अर्थव्यवस्था बनेगा बल्कि दुनिया की नई फाइनेंशियल पावर के रूप में उभर सकता है।